Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कब देंगे बताए होंगे ना कि कब हम देंगे। वो तो ऐसा चुनाव आता है, सब वादा करके चले जाते हैं, चुनाव के बाद कुछ नहीं मिलता है। हम लोग लाइब्रेरी में हैं, लाइब्रेरी में रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी हर एक वर्ग के लोगों को और जहाँ खास करके महिलाओं को आगे लाए हैं, प्लस सभी जगह इतना विकास की गंगा बहा दी हैं हर सेक्टर में। जी बिहार में तो बदलाव की जरूरत जरूर है, क्योंकि 2005 से नीतीश कुमार बने हुए हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब चुनावी आता है, चुनावी जुमले देते हैं, फिर भी वही हो जाता है। पेपर लीक, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। कि इस बार तेजस्वी की सरकार आने वाली है। ये जो झूठे वादे कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे, ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार 2020 में भी बोली थी 19 लाख रोजगार युवाओं को दी जाएगी। कहाँ है 19 लाख रोजगार? पहले जाओ प्रशांत किशोर जी, बिहार में पहले पढ़ लो, करंट अफेयर उठाकर देख लो, जिला गिन लो यार, तब तो जाके राजनीति करना। तो बिहार तक की टीम पहुंच चुकी है और पटना, और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के एक लाइब्रेरी में है, जहां पर बहुत सारे बच्चे हमेशा पढ़ने आते हैं, सपनों को बुनने आते हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया गया है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां दी जाएंगी। युवाओं को क्या लगता है? क्या युवाओं को लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा वो ठीक रहा, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? इस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे युवा हैं। क्या लगता है इस बार सरकार नीतीश कुमार की होगी या बदलाव की ज़रूरत है? आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो मुझे थोड़ा इजी होगा आपसे बातचीत करने में। नहीं, बदलाव तो होना चाहिए सिस्टम में। अगर बदलाव होगा तो फिर जो अच्छा नया सोच जो आएंगे वो ज़्यादा अच्छा बेटर कर सकते हैं। बदलाव कौन? ऑप्शन क्या है? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? देखिए, जो बेटर करेंगे वो बदलाव अच्छा है। जो बेटर करेंगे हमारे लिए प्रशांत भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और जो बेटर करेंगे वो अच्छा है हमारे लिए और स्टूडेंट के लिए। खास करके हम सब के लिए बेरोज़गारी जो दूर करे। बिहार में ज़्यादातर हम सब तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज या अदर एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, और ये वैकेंसी जो होता है डिले होता है, या वैकेंसी वो जो क्या बोलते हैं टाइमली नहीं आ पाता, या तो रद्द हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है। इस पे ज़्यादा फोकस करे सरकार, जो अच्छा रहे, हम सब के लिए अच्छा रहे। अच्छा, तो नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया कि अब 1 करोड़ का रोजगार और नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ ही डोमिसाइल लागू कर दिया गया है टीआरई 4 में। इन सब चीज़ों को आप कैसा मान रहे हैं? देखिए मैम, ये तो हम सब के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा ही है। डोमिसाइल लागू कर दिए टीचर 4 के लिए। टीयर 4 में स्टेट लेना चाहिए अभी तुरंत, और जिले इसमें और बच्चे आए तो और अच्छा रहेगा। तो ये सब पे और ध्यान देना चाहिए। डोमिसाइल तो बहुत अच्छा नीति है मैम। आपको क्या लगता है, बिहार में बदलाव की ज़रूरत है या फिर जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है पर वैकेंसी नहीं दे रही है। बाकी सब सही है, विकास तो कर रही है, पर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं की है। जैसे कि कोई भी जैसे बिहार एसएससी का फॉर्म भरवा लिए 2023 में, शायद कंफर्म नहीं बोल सकते, पर 1-2 साल हो गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया है। तो ये सब के लिए सही नहीं, स्टूडेंट के लिए सही काम नहीं कर रही। तो बीएसएससी ने उसके लिए ऐलान कर दिया है कि जो 23 वाली वैकेंसी थी इंटरमीडिएट की आप बात कर रहे हैं, उसको सीजीएल के साथ ऐड कर दिया जाएगा। ये तो नहीं पता अभी तक, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इतना तो फिर किस पे भरोसा है? अगर नीतीश कुमार नहीं तो कौन? वो नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से युवा कोई होना चाहिए। तेजस्वी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान है, तेज प्रताप यादव हैं। मेरे हिसाब से तो अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर इनको आना चाहिए, लालू जी के छोटे बेटे को, तेजस्वी। हाँ तेजस्वी। तेजस्वी में भरोसा है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, बिहार में जो वर्तमान सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से चुनाव से पहले बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं छात्रों के हित में, वो है या फिर बदलाव की ज़रूरत है? जी, बदलाव की तो ज़रूरत होनी ही चाहिए। बहुत दिन से चलती आ रही है सरकार, और चेंज की ज़रूरत तो हमेशा से होनी चाहिए। जैसे कि उतने से तो हम लोग ये देख रहे हैं, सरकार टीचर उचर के तो वैकेंसी दे रही है, लेकिन और भी अगर चेंज आए तो हो सकते हैं नई सरकार को कुछ ज़्यादा ये करे, डेवलपमेंट करे और वैकेंसी को। तेजस्वी यादव कैन बी एन ऑप्शन। इट कैन बी एन ऑप्शन, एंड
प्रशांत किशोर भी है जैसे, वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए बदलाव की ज़रूरत तो है। मतलब बदलाव की ज़रूरत है और भी युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है? जी, बिहार में तो बदलाव की जरूरत ज़रूर है, क्योंकि 2005 से नीतीश कुमार बने हुए हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब चुनावी मतलब आता है, चुनावी जुमले देते हैं, फिर भी वही फिर हो जाता है। पेपर लीक, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। नीतीश जी कुमार तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार लाएंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, और कहा जा रहा है कि 30 लाख तक युवाओं को रोजगार दे दिया गया। बीएसएससी की वैकेंसी आ गई, बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है, फिर कहाँ दिक्कत है? कहाँ हो रहा है भैया? बीएसएससी का तो 23 में वैकेंसी आता है, एग्जाम नहीं हुआ है, तो कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? खाली बोलते हैं, करते कहाँ हैं? लॉलीपॉप देते हैं। बस वही समझ जाइए, लॉलीपॉप ही दे रहे हैं हम लोग को। तो तेजस्वी यादव पर आपको भरोसा है कि तेजस्वी काम करेंगे? हाँ, वो युवा हम लोग का दर्द समझेंगे, उन पर एक उम्मीद है हम लोग का कि तेजस्वी आएंगे तो कुछ बिहार में बदलाव करेंगे। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? नहीं, चिराग पासवान तो अष्टा से सत्तू पीने वाला आदमी है, वो तो कुछ हम लोग का दर्द थोड़ा समझ पाएंगे। वो तो बस दिल्ली में बैठे हुए अपना। चिराग पासवान कहते हैं बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारी को फर्स्ट बनाना है। सिर्फ कहने से नहीं होता, करने से होता है। यहाँ कुछ ग्राउंड पे करेंगे तब तो उनका लोकसभा में कोई कुछ विकास हो नहीं पाता है, सिर्फ वो बोलते हैं। कोई ऐसा कुछ हम लोग को तो नहीं देखने को मिला है। तो तेजस्वी यादव को ऑप्शन मानते हैं और भी युवा हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले बिहार में बड़े बड़े ऐलान किए गए, ये भी कहा गया कि अब नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, रोजगार और नौकरी मिला के 1 करोड़ तक युवाओं को रोजगार नौकरियां दी जाएगी। चुनावी लॉलीपॉप मानते हैं या फिर आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है? कौन बोले हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो दिए कहाँ, कब देंगे? बताए होंगे ना कि कब हम देंगे। वो तो ऐसा चुनाव आता है, सब वादा करके चले जाते हैं, चुनाव के बाद कुछ नहीं मिलता है। हम लोग लाइब्रेरी में हैं, लाइब्रेरी में रहेंगे। नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा? तो आज तक तो नहीं बदला। नीतीश कुमार आज से मुख्यमंत्री हैं, 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बीएसएससी के वैकेंसी 2023 में फॉर्म डलाया है, अभी तक उसका पीटी नहीं हुआ। अब चुनाव के बाद होगा या न होगा कौन जानता है। नहीं, आपको लगता है कि ये चुनावी जुमला है? एकदम जुमला है, इसमें कहने की बात क्या है। तो ऑप्शन क्या है? तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, किस पर भरोसा है? एकदम तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव पर भरोसा है। एकदम आगे काम किए हैं, 17 महीना सरकार में रहे। आज अगर बिहार में रोजगार की अलग जगह है तो तेजस्वी यादव है। अरे तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि साइन हम किए हैं, तेजस्वी यादव कह देंगे तो हम मान लेंगे। इसके पहले तो नीतीश कुमार ये भी कहते थे कि तेजस्वी अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, फिर कैसे आज बोल रहे हैं कि हम दिए हैं। हम लोग तेजस्वी पर भरोसा करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐलान सिर्फ रोजगार को लेकर भी नहीं किया। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, पेंशन योजना बढ़ा दी। आज बढ़ा है ना, वृद्धा पेंशन आज से नहीं मिल रहा है, पहले से ही मिल रहा था। तो पहले काहे नहीं बढ़ा दिए थे? तो सरकारी ऐलान को चुनावी जुमले के तौर पर कुछ युवा ले रहे हैं और भी कई सारे युवा हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहूँगी, बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव की झलक देखेगी क्या इस बार बिहार के चुनाव में? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है इस बार कि बिहार की जनता अब जग चुकी है, ठीक है। और बदलाव 110% है कि इस बार तेजस्वी की सरकार आने वाली है। ये जो झूठे वादे कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे, ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार 2020 में भी बोली थी 19 लाख रोजगार युवाओं को दी जाएगी। कहाँ है 19 लाख रोजगार? गिना तो रहे हैं कि 30 लाख दे दिए, 19 की बात की, 20 की बात की, 30 दे दिए। आपके टीवी चैनलों पे बताया जाता है कि हम 19 लाख दिए हैं, 30 लाख दिए हैं। कहाँ दिए हैं? अगर ऐसे दिए रहते तो पटना में इतनी सारी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, सभी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं कोई जॉब में जा रहा है। ट्री 1 करवाए, ट्री 2 करवाए, ट्री 3 करवाए, डोमिसाइल लागू नहीं किए। करना चाहिए ना। अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये सारे काम हम किए हैं तो 2005 से 25 तो वहीं थे। तो अब तो मान लिए ना आपकी बात, टीआरई 4 में डोमिसाइल तो है ही। तो ये तो अभी चुनाव है, तब तो चुनाव नहीं रहता तो देते नहीं। क्या 125 यूनिट आप बता रही हैं कि बिजली फ्री किए हैं, मानते हैं बिजली फ्री किए हैं, पहले क्या करते थे? पहले भी कर देना चाहिए। क्या गरीबी तो आज है नहीं बिहार में, इसके पहले भी रही है, सत्ता में यही है, इनको पहले ही कर देना चाहिए। 200 यूनिट फ्री कर दे। कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी जी का। नीतीश बाबू समझ जाइए, कॉपी से नहीं चलेगा, अपने से काम कीजिए ना, सत्ता में आप है।
अशोक चौधरी तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं कि कॉपी कर लिए। तेजस्वी यादव की कॉपी करने से पहले हमने ये प्लानिंग बनाई थी और आज जाके एग्जीक्यूट कर दिया, तो उनको दिक्कत हो रहा है। कौन अशोक चौधरी? वही ना जो बिना पढ़े प्रोफेसर बन गए। कहीं इंटरव्यू दिए थे? बने ना जी, आज पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं। कोई बताया कि इंटरव्यू दिए थे? वो क्या बोलेंगे? वो लोग बस आते हैं माइक पे अपना बाइट दे देते हैं, कुछ के कुछ कह देना है, युवाओं के प्रति बरगला के रखना है। अब दीजिए ना नौकरी। बिहार में अभी तक दरोगा का वैकेंसी नहीं आया। स्टेट के लिए आप देख रही होंगी, स्टेट के लिए इतना हंगामा कर रहा है। काहे नहीं स्टेट के लिए अनाउंस कर देते हैं नीतीश सरकार? कर दे कि हम स्टेट लेंगे। तो रोजगार इस बार बड़ा मुद्दा होगा चुनाव बिल्कुल का? बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। और मेरे एक गुजारिश है सारे जितने भी जनता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। एक ही सरकार को अगर आप 20 साल बैठा के रखोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री कौन? ये तो है तेजस्वी यादव रहेगा। तेजस्वी यादव तो प्रशांत किशोर को तो ऑप्शन ही नहीं है। जो बोलता है, जो सपना देखता है कि हम 40 ये बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको बिहार का जिला नहीं पता है। बिहार का जिला नहीं पता है प्रशांत किशोर को। कहता है कि 40 जिला है। बताइए कहाँ जिला है 40? हम लोग तो 38वें जिला पढ़े हैं, आज तक है कोई 40 जिला? कहता है कि 40 जिला है बिहार में। 2 कहाँ फैला दिए भाई? पहले जाओ प्रशांत किशोर जी, बिहार में पहले पढ़ लो, करेंट अफेयर उठाकर देख लो, जिला गिन लो यार, तब तो जाके राजनीति करना। आप हर दिन लाइब्रेरी आते हैं? बिल्कुल हर दिन आते हैं, मेरा फीट है यहाँ पे, आप नीचे चेक कर सकती हैं। हम भी पढ़ने आते हैं। क्या परेशानी है लाइब्रेरी में खासकर? लाइब्रेरी में कोई परेशानी नहीं है, हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। सरकार क्या है ना कि वो जॉब दे रहा है तो फिट बिक जा रहा है। बीपीएससी में आप देखिए इतने सारे हंगामा हुए, क्वेश्चन आउट, ये वो, बड़े बड़े टीचर ये बोलने लगे कि क्वेश्चन आउट है, ये है वो है, बोले ना जी। तो ये सारी मुद्दा है, स्टूडेंट को भटकाया जाता है। और भी कई युवा है हमारे साथ। आपको क्या लगता है, वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर बदलाव की जरूरत है? क्योंकि ज़्यादातर जो युवा हैं इस वक्त लाइब्रेरी में, वो ये कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। जैसे लोकतंत्र में सबका अपना अपना मत है। हर लोग अपना सरकार की जो काम किया गया उससे कंपेयर करके देखती है कि सही कर रही है नहीं कर रही है, उसके बाद अपना डिसीजन लेती है। प्लस मैं बिहार के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि बिहार में विकास के ऊपर जातिवाद हावी है। यहाँ विकास का मुद्दा नहीं चलता। यहाँ लोग मीडिया के सामने या फिर कहीं भी आप चर्चा करेंगे, पढ़े लिखे लोग बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, महात्मा बुद्ध से लेकर के ज्ञान की बहुत बड़ी बातें करेंगे, मगर जब वोट देने की बारी आएगी तो अपने जात वाले को वोट देंगे। इसलिए बिहार में विकास कोई फैक्टर नहीं है। विकास जितना नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में कर दिए हैं उतना ना कोई करेगा और न कोई भविष्य में करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी हर एक वर्ग के लोगों को और जहाँ खास करके महिलाओं को आगे लाए हैं। प्लस सभी जगह इतना विकास की गंगा बहा दी हैं, हर सेक्टर में, शिक्षा हो चाहे सरकारी योजनाएं हो, कुशल युवा कार्यक्रम हो, उसके अलावा बहुत सारी प्रोजेक्ट है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया है, लोन पास करवाए हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। फिलहाल सरकार ने बीच में कुछ गलत डिसीजन लिया जिससे को पेपर लीक हुआ, काफ़ी ज़्यादा छात्रों को परेशानी हुआ, इससे पढ़ने वालों का भविष्य भी खराब हुआ। पर उस पर कार्रवाई कर रही है सरकार और इस पर कठोर तरीके से कार्रवाई किया जाए और जो भी आगामी एग्जाम होता है उसमें ये सब ना हो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। मतलब अपील के साथ आपको उम्मीद है कि वर्तमान वही सरकार अच्छा सरकार कर है। सकती है? बिल्कुल, यहाँ विकास बिहार में नहीं मुद्दा रहता। बिहार में एक जातिवाद मुद्दा रहता है। लोग ज्ञान की बातें बहुत करेंगे कि हम ऐसे चाहिए वैसी सरकार चाहिए, मगर जब वोट आएगा तो अपना पार्टी को, अपना जात को जाकर वोट दे देता है। रियलिटी ऑफ बिहार यही है। तो प्रशांत किशोर से भी पांडे लगा के सवाल पूछ लेते हैं। हर कोई यहाँ पहले विकास से पहले यहाँ जात देखा जाता है कि तुम किस जात की हो, तुम्हारी आबादी कितनी है, उस अनुकूल आपका फैक्टर दे किया जाता है कि आपका राजनीतिक में हैसियत कितना होगा, लोग आपको कितना चाहेंगे। ये रियलिटी ऑफ बिहार है। और भी युवा हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको सिर्फ एक बात पूछना है कि जो टीआरई में घोटाला हुआ था, जो 250-300 बच्चे पकड़े गए थे अभ्यर्थी, उनको 1-2 दिन में कोर्ट से जमानत मिल गया और आज तक उन लोगों पर न कोई कार्रवाई हुआ है ना कुछ केस आगे बढ़ा है। ताकि सरकार मतलब क्या दिखाना चाह रही है कि ऐसे ही चलता रहेगा या ये बंद होगा? बस पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ, ये कब आएगा, कब? ये तो सुनते रह रहे हैं ना, आएगा कब? तो अभी तो मौका है, बदल दीजिए। सरकार बदलने से नहीं, सब सरकार तो सही है ना। पिछले बार जो थे तेजस्वी यादव, तो टीआरई 1 में वही थे उप मुख्यमंत्री, उस टाइम भी वही हाल था, 2 में भी 3 में भी। अब 4 में देखिए क्या होता है।
तो उम्मीद है कि बदलेगा, बदलाव हो? अब इलेक्शन है, अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद ये समस्या है। बहुत बड़ा समस्या है यहाँ। जितना भी एग्जाम होता है लगभग सब में वो सही है। और एक और बात बता रहे हैं, जो पटना के बहुत बड़े बड़े टीचर लोग हैं, खास करके वही लोग सेटिंग करते हैं। सेटिंग भी वही करते हैं, जाके फिर विरोध प्रदर्शन भी वही करते हैं। नाम लीजिए। नहीं, नाम नहीं ले सकते ना, नाम लेंगे तो पता ही है पिटाना है। कौन पीट देगा? अरे उसी का मतलब मैं ले लूँ नाम? एक से एक लफुआ लोग उन लोग का सपोर्टर है। बस उसका काम ही ये सब करना, इधर दंगा फैलाना, इधर ये सब करना। इतना जान लीजिए बड़ा बड़ा टीचर लोग हैं बस। या बीपीएससी को पढ़ाते हैं? हाँ ठीक है, उस तो नहीं, बता दीजिए आप, इतना क्या डरना है? नहीं, छात्र डरता हाँ, है जी। हम ही बता रहे हैं कि उन लोग का नाम भी आया था, कुछ कुछ सुनने को मिला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। खान सर की बात कर रहे हैं? हम नहीं किसी का ले सकते, बस बात खत्म। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैं तो इसी स्टेट से नहीं हूँ, पर मेरा यहाँ पटना में लगभग 2 से 3 साल हुआ है। लेकिन वो 2 से 3 साल में पहले का कंपेयर किया जाए, जैसे इंफ्रा हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है। जैसे पहले थोड़ा रोड वगैरह खराब आप ये मानते हो कि आप दूसरे स्टेट से यहाँ पर नौकरी लेने आए हो, तो नौकरियाँ आ रही हैं, सृजित हो रही हैं? पहले कंपेयर में तो हो रही हैं कि पहले उतना नहीं देखने को मिलता था, लेकिन पिछले दो साल में पहले से ज़्यादा देखने को मिल रही है। डोमिसाइल पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आप अदर स्टेट से हो तो इसलिए आपकी राय यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है? डोमिसाइल अब यहाँ के स्टूडेंट के व्यू में मतलब सोचेंगे तो होना ही चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना, वो क्या मतलब अपना व्यू। कितना परसेंट तक? हाँ, तो ये जब तो नोटिफिकेशन आएगा तब तक कहना मुश्किल है कि सही में कितना एक बात है कि डोमिसाइल में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आ जाना चाहिए। बहुत। आपकी क्या राय है वर्तमान सरकार पर? मैं तो झारखंड से हूँ। अच्छा, आप भी अलग अदर स्टेट से हूँ। हम तो चाहेंगे कि जो वैकेंसी दे वही मतलब वही बने सरकार ना। तो यहाँ पर देखते हैं ज़्यादातर में हम यहाँ तो जातिवाद होती है। यहाँ तो हम भी लॉज पे रहते हैं, वहाँ तो हमेशा सुनते हैं कि हम इस जाति से तो उसको वोट देंगे, यही राय है यहाँ। हम तो चाहते हैं जो वैकेंसी दे वही जीते। तो वैकेंसी तो वर्तमान सरकार दे रही है फिलहाल। हाँ, तो वो तो ठीक है, हम भी चाहते हैं नीतीश कुमार ही बने, क्योंकि वो ठीक है, उतना साल से दे रही है, कुछ 4-5 साल से इतना अच्छा वैकेंसी दिए हैं, कम से कम टीचर में तो बहुत बार दिए हैं। आपकी क्या राय है, वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है या बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत है। वर्तमान समय में जो सरकार है, जिस समय बनी और जिस समय मतलब अभी भी है, उस समय ठीक थी। जिस समय नीतीश कुमार की सरकार बनी उस समय बिहार की स्थिति बहुत ख़राब थी। मतलब कहा जाता है कि उस समय बिहार गड्ढा में था। अभी तो स्थिति ठीक है बिहार का, लेकिन अभी के सिचुएशन के अनुसार देखा जाए और फ्यूचर के अनुसार देखा जाए तो सरकार बदलना चाहिए। मतलब 2005 वाला जो कार्यकाल था 2005 से 10 का, वो अच्छा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अभी ठीक नहीं हो रहा है काम। ठीक हो रहा है, लेकिन उतने तेज़ी से नहीं हो रहा है जितना तेज़ी से होना चाहिए बिहार का काम। तेजी से क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पर बिजली फ्री कर दिया गया 125 यूनिट, अभी इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, 1 करोड़ रोजगार और नौकरी मामूली थोड़ी है। वैकेंसी कब से आ रही है? अभी जब नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार को मर्ज करके जब बना था जेडीयू और आरजेडी को, उसके बाद से वैकेंसी आ रही है। जिस समय तेजस्वी कुमार बोला था जब हम जॉब देंगे 8 लाख, उसके बाद वैकेंसी आ रही। उसके पहले तो उतना वैकेंसी नहीं आ रही थी। और बात रही 1 करोड़ की, तो बिहार की आबादी अभी लगभग 12 करोड़ के आसपास हो गई है। 12 करोड़ नहीं, 13 करोड़ हो गई है। अब बताइए 1 करोड़ कोई सरकार अगर कोई जॉब देता है तो उससे तो फिर तो 11 करोड़ जनता जो है वो तो बेरोजगार रह जाएगी ना। एक जॉब यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ पे भी क्या बोलते हो, उद्योग का भी जरूरत है, इंडस्ट्री का भी जरूरत तो है। इंडस्ट्री हाँ, तो इंडस्ट्री को लेकर भी ये ऐलान किया गया कि अब जो ज़मीनें हैं वो सरकार फ्री देंगी ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बिहार आए। तो अभी ना बोल रही है 2025 में वो भी चुनाव आया। तो आप मानते हैं कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी अच्छी है, बशर्ते नीतीश और बीजेपी की जोड़ी? नहीं, जोड़ी किसी की अच्छी नहीं है। जोड़ी हमको इससे मतलब नहीं जो कौन क्या जोड़ी बना रहा है, बस बिहार में विकास होना चाहिए। और बात रही सरकार की, तो सरकार बदलना चाहिए। हम तो चाहते हैं प्रशांत किशोर की सरकार बने, जनसुराज। हाँ, जनसुराज की, क्योंकि उसका जो फ्यूचर का जो प्लान है बहुत बढ़िया है। वो जो है इंडस्ट्री लगाने की बात करती है, युवाओं को मतलब दर्द को समझ रही है। नीतीश कुमार सिर्फ महिला के लिए काम कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं। डोमिसाइल तो अभी ना कुछ दिन पहले हुआ, वो तो 35% तो पहले महिला को दे दिए डोमिसाइल, उसके बाद ना कि ये डोमिसाइल। छात्रों में इस बात का दर्द है क्या कि महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा? नहीं, छात्र तो पहले से भी पढ़ते थे, ऐसा बात थोड़े है।
महिला से कम देखिए, महिला लोग ये है जो महिला लोग बोलता है जो हमको सरकार 50% आरक्षण दे, मतलब दर्जा दे दी है 2009 में ही, मतलब पंचायती चुनाव में। और महिला लोग बोलता है जो हम मतलब जेंट्स के लेवल के हैं, मतलब बराबर से कंधे मिलाकर चलेंगे। तो फिर उन लोगों को 35% आरक्षण की क्या ज़रूरत है? जब आपको कंधे से कंधे मिलाकर चलना है तो आप लड़कों इतना मेहनत कीजिए ना जी, फिर आपको क्यों डोमिसाइल की ज़रूरत है? नीतीश कुमार सिर्फ महिला पे काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो ये युवा थे जो सपने बुनते हैं, जो सपने देखते हैं, बिहार को बदलने के दिशा में अभी से लगे हुए हैं और हर दिन लाइब्रेरी में आकर अपना टाइम देते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि बिहार को बदल सके, एक दिन अफसर बने और बिहार के हित में काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इनको बदलाव की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो चुनावी लॉलीपॉप दे रही है। हालांकि कुछ युवा ये भी मानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रतिक्रिया मिली जुली है। अब देखना होगा कि चुनाव का नतीजा क्या होता है। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, पटना।